मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। करीम आका महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आपने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदमा यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन खम्सिन। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बंदे के कदम हटने नहीं देगा, यानी अल्लाह ताला की बरगाह में बंदा पेश होगा, उस वक़्त तक वो उसके कदम नहीं हटेंगे जिस वक़्त तक उससे 5 चीज़ों के मुताल्लिक़ सवाल ना हो जाए। अगर वह इन 5 सवालों में 5 चीज़ों के हिसाब में कामयाब हो गया फिर तो वो जन्नत का मुस्तहिक हुआ, लेकिन अगर इन 5 में से किसी एक में भी रह गया तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक कहलाएगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आगे फरमाया। सबसे पहली चीज़ जिसके मुताल्लिक़ सवाल होगा, फरमाया अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु। अल्लाह ताला उम्र के मुताल्लिक़ सवाल करेगा कि मैंने तुझे उम्र दी थी, उसको कहाँ फ़ना किया। उसके बाद फरमाया अन शबाबिही, जवानी के मुताल्लिक़ सवाल होगा कि मैंने तुझे जवानी जैसी नेमत दी है, उस जवानी को कहाँ ख़र्च किया। तो जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसमें जो इंसान अमल करता है उनकी बड़ी कीमत पड़ती है, क्योंकि उस वक़्त इंसान की सारी क़ुव्वतें कमाल के अंदर होती हैं। और जवानी के मुताल्लिक़ ख़ास सवाल इस वजह से किया गया, जवानी का सजदा बुढ़ापे के 40 सजदों पर भारी है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी आता है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस वक़्त अल्लाह अपने अर्श का जो साया मुबारक होगा उस जवान को नसीब फरमाएगा जिस जवान ने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी होगी। तो फरमाया क़यामत के दिन सवाल होगा कि जवानी कहाँ गुजारी है। और उसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहन मालिही फ़ीमा मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु। फरमाया माल के मुताल्लिक़ सवाल होगा कि जो अल्लाह ताला ने उसको माल दिया होगा उसके मुताल्लिक़ अल्लाह सवाल करेगा, बता माल कहाँ से लाया था, हलाल ज़रिए से लाया था या हराम ज़रिए से लाया था, और फिर उस माल को जो मैंने तुझे अता किया था उसको ख़र्च कहाँ किया। अगर अच्छी राह में ख़र्च किया तो फिर उसका अजर भी अच्छा पाएगा, अगर बुरी राह में ख़र्च किया तो फिर बुरा नतीजा उसका निकलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उसके बाद आखिरी जो सवाल बंदे से किया जाएगा, अल्लाह ताला करेगा, वो ये होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझे इल्म अता किया, माज़ा अमिला फ़ीमा आलिमा। फरमाया जो तुझे इल्म दिया गया तूने उस पर कितना अमल किया, कितना उसके ऊपर अमल किया। यानी अल्लाह की तरफ से इल्म भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब ये इल्म इस पर अमल हो तो फिर ये इल्म एतमाद भी होता है और अल्लाह की बरगाह में मकबूल भी होता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुमसे क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुम आलिम थे या जाहिल थे। अगर तुमने कहा कि मैं आलिम था तो फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि बता उस पर अमल किया या नहीं किया। अगर तुमने कहा मैं जाहिल था तो अल्लाह फरमाएगा तुम जाहिल क्यों रहे, तुम्हारे पास कौन सा उज़र था कि तुम जाहिल रहे। और याद रखें इल्म से मुराद इल्म दीन है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि इल्म दीन सीखे और फिर नेक अमल भी करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें इन 5 सवालों के अंदर कामयाब फरमाए और अल्लाह इनको समझने की और आगे पहुँचाने की और अपनी ज़िंदगियाँ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।